अगर प्रधानमंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आपकी चौकीदारी कहाँ गई, अगर मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर दूसरा सवाल ममता बनर्जी से भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रदेश में क्या हो रहा है उसके भी वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं। तो नेहा को नहीं लगता कि उस विषय में भी कुछ गीत लिखे जाने चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर मैं बेरोजगारी की बात करती हूँ तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम बिहार की हो तो बिहार तक ही सीमित रहो, यूपी में बेरोजगारी है, चाहे जो जैसे मैंने गाया यूपी में काबा जब मैंने गाया था तभी लोगों ने कहा कि तुम तो अपना राज्य देखो। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा सारे राज्यों से मतलब मैं सबकी हूँ, पूरा भारत आधिकारिक बहु नहीं। तब मैं जब मैंने गाया था उस टाइम तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी यूपी में भी हुई होगी, तो मैं क्योंकि बिहार में कब 2020 में आया था, शादी मेरी 22 में हुई है, तभी लोगों ने कहा। मैं कहती हूँ कि बेरोजगारों का कोई राज्य से लेना देना नहीं। अगर मैं बिहार के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ तो मैं यूपी के बेरोजगारों की भी बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चीज को तो मैं बस महिला के सम्मान और अपमान के नजरिए से देख करके गा रही हूँ। अगर मैं मणिपुर की बेटियों का दर्द गा रही हूँ तो सेम वही दर्द बंगाल की बेटी का भी है, बंगाल की महिला का भी है। तो मैं उसको एक महिला मतलब महिला के सम्मान के दृष्टि से जोड़ करके देख रही हूँ, न कि वो बंगाल की है, वो मणिपुर की है। कहीं भी इस तरीके की घटना हो रही है। दूसरी चीज ये कि जब मैं चौकीदारिया की बात कर रही हूँ तो आप सिर्फ मणिपुर के ही नहीं चौकीदार हैं, बंगाल के भी चौकीदार हैं, आप पूरे देश के चौकीदार हैं। अगर यूपी में कोई घटना घटेगी तो उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार थोड़ी होंगे, भाई योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी तरह बंगाल की घटना ऐसे आप रिलेट कर देंगे, प्रधानमंत्री हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको लगता है जायज बात है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कि बच्चा चिल्लाई तो माई के यहाँ जाई और जनता चिल्लाई, जनता रोई तो सरकार के यहाँ जाई। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम जिम्मेदारी, क्योंकि आप सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं और हम मतलब हम अपनी अगर बात छोड़ दें तो जितने भी सीएम चाहे नेता मंत्री हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके अंडर में हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी राज्य विशेष में भाई सरकार तो है और हर सरकार के खिलाफ एक विपक्ष है, कहीं बीजेपी सरकार में, कहीं बीजेपी विपक्ष में। तो अगर आप विपक्ष की आवाज भी उठाती हैं या जनता की आवाज भी उठाती हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ सिलेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक तबका है जिसमें मैंने कहा कि उसके तन बदन में आग लग जाती है? ठीक है, आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। लोग मुझे कहते भी कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में काबा तुम कब गा रही हो, एमपी में काबा और इस तरीके की। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, और कल भी मेरी एक जगह बात हो रही थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल नहीं दिखाई देता है। मैंने कहा मैडम आप लोग खुद ही नहीं सुनना चाहते हो यार, मैं क्या करूं? आपको ही एमपी में काबा सुनना रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए आपको ये नहीं पता था ना कि मैंने बंगाल के लिए गाया? नहीं कहा कि आप बंगाल के लिए नहीं गा रही, तो मैंने ये बताया क्योंकि वो गाना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ तो आप तक पहुंचा नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गाया नहीं। मैं गाती हूँ दीदी, बंगाल के हुई तू काल बोलो सारा रा, अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल बोलो सारा रा, अपने लोगन के तू हो गई लुका। इस तरीके से मैंने गीत 1.5 साल पहले गाया है राममोहन शर्मा जी, पर उसकी मैं बस बता रही हूँ कि मैंने गाया है। हमने देखा मध्य प्रदेश में सीधी में एक घटना सामने आई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री खुद पीड़ित को बुलाए, उसके पांव धोए, माफी मांगी आधिकारिक रूप से कि ठीक है हमारे कार्यकर्ता ने या जिसने भी जो किया, उन्होंने कहा कार्यकर्ता तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम पांव भी धोते हैं और माफी भी मांगते हैं। तो आपको तब भी ऐसा क्यों लगता है कि शकुनी और कंस के बाद खाली मामा शिवराज ही बचे? तेरा तो गेम बचाना। इस चीज को मैं इस तरीके से भी बता सकती हूँ कि देखिए, लाडली बहना, ठीक है, मैं भी तो लाडली भांजी हूँ। बिल्कुल। अब लाडली भांजी के ऊपर मामा ने एमपी में 4 जगह एफआईआर दर्ज कराया है, तो अब ये लाडली भांजी मामा को कंस बोलेगी नहीं तो क्या बोलेगी? वो क्या? मजा आया। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।